वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में बेदिया अंडरपास का लेटेस्ट स्टेटस आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली बेदिया अंडरपास में एक्सकेवेशन का जो वर्क है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। आपको पता होगा कि इनिशियल फेज़ में जो अंडरपास की कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है। जब अंडरपास की रिटेनिंग वॉल्स और रूफ़ जो है ये जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद एक्सकेवेशन का वर्क शुरू होता है और तकरीबन ऑलमोस्ट एक मंथ ले लेता है। तो अभी जो है वो अंडरपास की कंस्ट्रक्शन बेसिकली हो गई हुई है और अब आप जैसा कि देख रहे हैं ड्रोन फुटेज में भी आपको ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो इसका एक्सकेवेशन का काम है, मतलब जो खुदाई का काम है, वो शुरू कर दिया हुआ है। आपके सामने डंपर्स, क्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं और आपको काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो उसकी एक्सकेवेशन हुई नज़र भी आ रही है। ये सारा मैं आपको दिखाने का मकसद यही है कि आपको ओवरऑल इसका स्टेटस पता चल जाए। अभी डीजीएलडीए साहब भी मौके पे पहुंचे थे ब्रीफिंग लेने के लिए 1-2 दिन पहले, कि उसका स्टेटस भी आप देख लीजिएगा कि उनको जिस तरह से साइट पे ब्रीफ भी किया जा रहा है और आपको वर्किंग होती नज़र आ रही है। बेसिकली दिन और रात इस पे काम हो रहा है और इनको 1 मंथ की डेडलाइन दे दी गई है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मार्क्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो शादरा फ्लाईओवर पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, वही कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली उनको एक इस मंथ की यानी कि अक्टूबर के एंड तक की डेडलाइन दे दी गई है कि इसको अक्टूबर के एंड तक इस अंडरपास को ओपन करना है, ठीक है? तो उसी के लिए सिलसिले में ये लोग बार-बार जो डीजीएलडीए हैं, ये जो कमिश्नर लाहौर हैं, ये मोहम्मद अली रंधावा साहब, ये पहुंच जाते हैं और उनको ब्रीफिंग लेते भी हैं, थोड़ा-सा मोटिवेट करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। मतलब मकसद यही होता है कि थोड़ा-सा जो है लोगों से अपडेट भी लेते रहें, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह करने से कॉन्ट्रैक्टर को भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान भी बहुत सारी ट्रैफ़िक डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है? तो ये इसके मौके पे जो आप कह लें कि मौजूद हैं इसके डिफरेंट डिटेल्स जो हैं प्रोजेक्ट की, वो भी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है? तो नेस्ट पार्क ने इसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना साथ-साथ आपके सामने चलेंगी, आप देखते जाइएगा। मैं बेसिकली आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना इस तरह के, इनको टेकअप करने के लिए, इनको टाइमली कंप्लीट करने के लिए फ़ॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? इसी सिलसिले में जो है ना ये एलडीए और इवन के हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब भी मौके पे मौजूद होते हैं। अक्सर टाइम हमने देखा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो भी लाहौर के अंदर चल रहे हैं, उनको टेकअप करते हैं। वैसे एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये भी इतराज़ करते होंगे कि यार ये सारे प्रोजेक्ट क्या सिर्फ़ लाहौर के लिए रह गए हैं? तो ये अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं इस टाइम पंजाब के, वो लाहौर में ही शुरू हुए हुए हैं और उन्हीं पे काम ज़्यादा हो रहा है। बाकी प्रोजेक्ट मैंने, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो दूसरी सिटीज़ में हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम रुक गया हुआ है, ठीक है? तो बहरहाल ये एक बुरी बात है, एक आप कह रहे हैं एक अलमिया है हमारा कि जो जहाँ का कैंडिडेट होता है, आप ये कह लें कि जिस एरिया का कोई गवर्नमेंट में की पोस्ट पे पर्सन होता है, वो अपने इलाके को ही नॉर्मली फ़ोकस कर रहा होता है। ये एक अलमिया है। अब मोहसिन नकवी साहब हो सकता है लाहौर से ज़्यादा ताल्लुक़ हो उनका, इसलिए लाहौर के कोई प्रोजेक्ट नहीं वो रुकने दे रहे। इवन कि वो प्रोजेक्ट भी जो बिल्कुल बहुत आप कह लें कि फ़ाइलों में दब गए हुए थे, उन प्रोजेक्ट्स को भी इन्होंने शुरू करवा दिया हुआ है, जो आज तक नहीं कुछ कुछ लोग शुरू करवा सके। जैसे एसएल-3 एक प्रोजेक्ट है, जो साल से हम सुन रहे हैं। हम छोटे होते थे सुन रहे हैं कि एसएल-3 पे काम हो रहा है। तो अब हम भी, यानी कि हमारा भी कितना टाइम गुज़र गया है और हम देख रहे हैं कि अब उस पे कहीं जाके काम हुआ है और मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एसएल-3 पे भी काम शुरू करवाया। रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अलमिया तो है, लेकिन पाकिस्तान में मामलात ऐसे ही चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो ये आपके सामने ना सारी मैंने साइट की जो ड्रोन फुटेज भी आपको दिखा दी है और इसका ओवरऑल स्टेटस भी आपको बताता जा रहा हूँ। और आपको मैं ये बता रहा था कि रिटेनिंग वॉल आपको नज़र आ रही है इसमें, पहले जो है ना वो सरिये प्लेस किए जाते हैं, फिर उसके बाद कंक्रीट फिलिंग होती है और रिटेनिंग वॉल्स इसकी बनती हैं ना, जो अंडरपास की हैं, वो आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी हद तक जो है ना वो स्टील फिक्सिंग का काम हो गया हुआ है, ठीक है? अब उसमें कंक्रीट फिलिंग का काम होगा, उसके बाद ये वॉल्स तैयार हो जाएँगी, ठीक है? अंडरपास ऑलरेडी तैयार है, तो एक्सकवेशन होगी, उसके बाद जो है ना रोड कारपेटिंग का काम होगा एंड पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलेगा। जैसे-जैसे अपडेट आएँगी मैं आपको बताता भी जाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए यही था कि
इस पे जो एक्सकेवेशन का काम है वो अभी जारी है, ठीक है। तो अभी बंद रोड के हवाले से भी लोग सवाल पूछते हैं। बंद रोड वाला काम मैंने बता दिया था आपको कि शुरू हो गया हुआ है, दिन रात उस पे भी काम हो रहा है। उसके हवाले से लोगों के कंसर्न्स हैं, वो जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं लोगों से शेयर भी करूँगा कि लोगों का ये कंसर्न है कि लैंड वगैरह परचेज़ करने के कोई मामला तो नहीं है, कोई दुकानें तो नहीं तोड़ेंगी, डिमोलिश तो नहीं करेंगे। तो अभी मुझे पता चला है कि 10 केनाल जो लैंड है ना वो एक्विजिशन करनी है उसकी, मतलब एक्वायर करनी है। 10 केनाल की जो लैंड है वो एक्वायर करनी है एलडीए ने, ठीक है। तो अब उसके बारे में जो है वो डिटेल्स जब आएँगी सामने तो आपको मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से एरियाज़ में दुकानें तोड़ेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल ये है कि 10 केनाल की लैंड एक्वायर करनी है एलडीए ने। अभी तक की जो मालूमात मुझे मिली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा शादरा मोड़ फ्लाईओवर जो है वो भी तकमील के आखिरी मराहिल में पहुँचा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर जो ब्रिज की कंक्रीटिंग है और फिलिंग है फाइनल शेप देने के लिए वो चल रही है। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो लाहौर के बहुत सारे प्रोजेक्ट फिनिशिंग आप कह लें कि स्टेज में हैं। अभी अकबर चौक फ्लाईओवर भी तकरीबन 1 मंथ के अंदर-अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनका स्टेटस मैं आपको जैसे-जैसे आप मैच्योर होता है मैं आपको बताता जाता हूँ। अभी बेदिया रोड का मैंने समझा कि अभी एक्सकैवेशन हो रही है, तो ये मंथ के अंदर इसको कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। तो बेहतर ये मैं समझा कि आपको ये बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफ़िक जो है यहाँ पे बहुत हर्डल है। और इसके साथ-साथ इन्होंने एक और जो है आप कह लें कि मिसमैनेजमेंट देखने में आई कि इन्होंने जो भट्टा चौक की तरफ रोड जाती है, वहाँ पे भी जो है ना वो ड्रेनेज की पाइपें डालने के लिए और उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए भी काम शुरू कर दिया था। तो लोग अच्छे खासे यहाँ से डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि डीएचए फ़ेज़ 5 और 6 के दरमियान ट्रैवलिंग में लोगों को मसाइल आ रहे थे। और इसके अलावा भट्टा चौक वाली साइड पे भी इन्होंने खुद काम शुरू कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर की मिसमैनेजमेंट वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही थी। कॉन्ट्रैक्टर ने जो है ना चीज़ों को बहुत आप कह लें कि रफ़ तरीके से हैंडल किया है, ये मानते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बहरहाल ये मैं एप्रिशिएट करूँगा कॉन्ट्रैक्टर को कि इनके काम स्पीडी हैं। ये प्रोजेक्ट को स्पीडी कवर कर रहे हैं। हालाँकि शाहजहाँ मोड़ फ्लाईओवर वाला छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट था, अच्छा खासा इसमें काम था करने वाला, जो इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में कर लिया है। इस पे एप्रिसिएशन है इनकी। बेदिया रोड अंडरपास भी अभी कुछ कह लें कि दिन पहले शुरू हुआ था और अभी देख लें तकरीबन फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। तो एप्रिसिएशन भी है। लेकिन साथ-साथ यार कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर ये मेरे चैनल की तवज्जो से उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो उन तक ये एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें, तो काइंडली आप ट्रैफ़िक डाइवर्जन को जो है ना वो ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखा करें। मैं मानता हूँ कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं होता, ये ज़ाहिर है कि सिटी ट्रैफ़िक पुलिस का काम होता है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ज़ाहिर है ये एलडीए ने और इसके अलावा जो आपके कंसल्टेंसी सर्विसेज़ हैं उनका काम है कि इसको थोड़ा-सा देखें, ट्रैफ़िक डाइवर्जन को। सिटी ट्रैफ़िक पुलिस डिपार्टमेंट है पूरा पंजाब गवर्नमेंट का, उसको देखना चाहिए इस तरह के काम। तो ये काम जो हैं, ये इसके लिए मुख्तस इदारे हैं जो इन कामों को देखते हैं। उनको चाहिए कि वो इस काम को देखें, टेक अप करें। अगर कोई इश्यूज़, मसले मसाइल हैं, तो वो टाइमली आइडेंटिफ़ाई करके उसको रेक्टिफ़ाई करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस तरह के प्रोजेक्ट से इतने बड़े लेवल पे लोग मुतासिर हो रहे होते हैं। तो एक तो पहले ही वहाँ ट्रैफ़िक का लोड होता था, दूसरा अब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू करके काफ़ी सारा एरिया बैरिकेड किया हुआ है, तो गुज़रने का रास्ता और तंग हो गया है। तो जिसकी वजह से ट्रैफ़िक अच्छी खासी डिस्टर्ब हो रही है। लोगों ने कम्यूट तो करना है ना डेली बेसिस पे। अल्टरनेट रूट्स भी कुछ तरह के इतने अच्छे रूट्स नहीं दिए गए। तो ये मैं अपने वीडियो के तवज्जुद से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, उन तक ये फ़ीडबैक दे रहा हूँ, जो मुझे लोगों की तरफ से भी मिलता है। और ज़ाहिर है मैंने खुद भी फ़ील किया है कि ट्रैफ़िक का अच्छा खासा लोड इस एरिया में बन चुका हुआ है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ ट्रैफ़िक डाइवर्जन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। घोड़ा चौक फ्लाईओवर और वहाँ पे भी जो है ना काम इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये चीज़ फ़ीडबैक मेरा मैंने पहुँचा दिया। उम्मीद है कि फ़ीडबैक के ऊपर जो है ना काम किया जाएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।